कह रहे थे ये जो वृंदावन का कुंभ है ये तो ऐसे ही वैष्णवों का मेला है। कुंभ तो 4 ही हैं जहां अमृत गिरे हैं, क्षिप्रा में, गोदावरी में, गंगा में, त्रिवेणी में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग। ऐसा नहीं है, यहां पर भी अमृत गिरा है। शायद कल या परसों में आपको कद्रू बनिता की चर्चा सुना रही थी भगवत प्राप्ति के मार्ग में। तो कद्रू बनिता का जो प्रसंग है उसमें अपनी माँ वनिता को नागों की माँ कद्रू की दासता से छुड़ाने के लिए जब गरुण जी अमृत का कलश लेकर के आए थे तो गरुण जी ने यमुना किनारे कदम्ब वृक्ष की डाली पर अमृत को रख के विश्राम किया था। ये प्रमाण है शास्त्रों में। और कहते हैं उस अमृत के कण कदम्ब वृक्ष पर भी गिरे और यमुना जी में भी गिरे। तो ये जो मेला है ये मात्र मेला नहीं है, इस मेले को कुंभ का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ अमृत के कण हैं। कालिया मर्दन की जब भगवान ने लीला करी थी, कालिया को जब उसके फनों पर नृत्य किया था ठाकुर जी ने, तो यमुना को स्वच्छ करने का जो यजन हुआ था तो उस समय कालिया नाग ने ये चीज पूछी थी कि मैं एक देह को दूषित कर चुका हूँ और पक्षी भी मर गए हैं और तमाम गैया बछड़ा तुम्हारे मेरे जल को पी करके निष्प्राण हो चुके हैं। वो तो अगर आपकी मुरली न बजी होती तो इस ब्रज में कोई बचा ही ना होता। लेकिन फिर भी यमुना इतनी पतित पावनी क्यों है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि यहाँ परम वैष्णव श्री गरुण जी ने अमृत को रख के विश्राम किया था। माँ अपनी माँ वनिता के पास अमृत ले जाते रात्रि विश्राम किया था। यही कारण है कि कदम्ब वृक्ष को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। कदम्ब वृक्ष की एक डाली भी हम लोगों को तोड़नी नहीं चाहिए। भगवान ने जो कालिया मर्दन के लिए छलांग लगाई थी वो कदम्ब पर चढ़कर ही छलांग लगाई थी। तो ये जो कुंभ है ये मात्र मेला नहीं है, ये अमृत स्नान है। कई लोगों को जो भ्रम है ना वो अनजाने कारण है। यहाँ अमृत स्नान है तो ये कुंभ मान्यता प्राप्त है। ऐसे ही लगाया मेला नहीं है, मान्यता प्राप्त।